हेलो फ्रेंड। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको लिमिट के बारे में बताने जा रहे हैं। और लिमिट को जानने से पहले आपको थोड़ी सी चीज़ें और जान लेनी है। पहला है वास्तविक संख्या या रियल नंबर। रियल नंबर क्या होती है? रियल नंबर का मतलब ये होता है कि जिस नंबर को आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको हम रियल नंबर कहते हैं या वास्तविक संख्या कहते हैं। अब देखो, कभी कभी क्या होता है कि कोई भी आपके पास दो डिफरेंट नंबर है। सपोज कर लो 2 और 3 है, तो 2 और 3 के बीच में भी बहुत सारे नंबर होते हैं जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। तो उस नंबर को दिखाने के लिए, शो करने के लिए हम क्या करते हैं? इंटरवल का इस्तेमाल करते हैं। तो इंटरवल क्या होता है? इंटरवल एक कलेक्शन है या सेट आप कह सकते हो, जो दो डिफरेंट नंबर के बीच की सारी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो चलो हम देखते हैं। मान लो कि आपके पास कोई रियल नंबर है, जैसे हमने लिखा हुआ x सच दैट a लेस देन x लेस देन b। का मतलब क्या हुआ कि a और b आपके पास कोई दो डिफरेंट नंबर है और उसके बीच में बहुत सारे नंबर है, उसके कलेक्शन को आपको लिखना है। a लेस देन x लेस देन b का मतलब क्या हुआ कि a और b को छोड़ करके उसके बीच की सारी रियल नंबर। तो उसको हम इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो ओपन a कॉमा b लिखते हैं। ये ओपन a ओपन b मतलब a और b इंक्लूड नहीं होगा और उसके बीच की सारे नंबर आ जाएगी, उसको हम ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरे में कि a लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू बी लिखा हुआ है। x बिलोंग टू 1 मतलब x रियल नंबर है या वास्तविक संख्या है। तो ये दोनों तरफ से लेस देन और इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो इसको हम क्लोज इंटरवल ए भी कहेंगे या इसको हम समवृत्त अंतराल कहते हैं। ये ऊपर वाला भी वृत्त अंतराल है, ये समवृत्त अंतराल है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि a लेस देन आर इक्वल टू एक्स लिखा है, लेस देन b लिखा हुआ है, मतलब b उसमें इंक्लूड नहीं है, b शामिल नहीं है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, क्लोज्ड ए और ओपन बी लिखेंगे। उसके बाद वैसे यहाँ पर a लेस देन एक्स लेस देन आर इक्वल टू बी लिखा हुआ है, इसका मतलब कि a इंक्लूड नहीं है लेकिन b इंक्लूड है। तो इसको आप ऐसे लिखोगे, ओपन ए क्लोज्ड बी लिखेंगे। तो इस तरह से ये इंटरवल को, यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन टू डिफरेंट नंबर कैन बी रिटन लाइक दैट, ऐसे हम उसको दिखा सकते हैं। अब जो अगला टॉपिक है, इसको जानने से पहले, लिमिट तक पहुँचने से पहले आपको पहले ये देख लो कि मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस को हम हिंदी में मानांक कहते हैं। मान लो कोई आपके पास x कोई रियल नंबर है, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं मॉड x। इसका जो आंसर होगा मॉड x का, वो पहले x होता है। इफ़ x की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो तो x लिखना है, अदरवाइज माइनस x लिखना है। इफ़ x लेस देन 0 हो तो आपको ऐसे लिखना है। ये हो गया मॉडुलस या मानांक। अब एक चीज़ मैं आपको और बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मान लो कि -3 लिखा हुआ है, तो आपको क्या लिखना है? माइनस आप -3 मतलब सिर्फ 3 हो जाएगा। मान लो मॉड में 5 लिखना है तो सिर्फ 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 पॉजिटिव नंबर, तो आपको ऐसे लिखना है। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया है कल। यहाँ पर मैं चीज़ लिखता हूँ आपके सामने। यहाँ पर सपोज कर लो कि मॉड में यहाँ पर x माइनस ए लेस देन डेल्टा लिखा हुआ है। डेल्टा एक ऐसा छोटा छोटा नंबर है जिसकी वैल्यू जस्ट ग्रेटर देन 0 है। इसको हम डेल्टा पढ़ते हैं। मैं यहाँ पर डेल्टा लिख देता हूँ, डेल्टा इसको पढ़ते हैं। तो ये मानांक स्वरूप है या मॉडुलस फॉर्म है। इसको हम कैसे लिखते हैं कि एक्चुअली जो ये डेल्टा होता है, यानी मॉडुलस के बीच की जो नंबर होती है वो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस डेल्टा लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो ये क्या करना है आपको? ए पूरा प्लस कर देना है, तो ए माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस डेल्टा हो जाएगा। मैंने क्या किया कि पूरी इनइक्वालिटी में ए को प्लस कर दिया। यहाँ ए प्लस करेंगे तो ए माइनस डेल्टा हो जाएगा, यहाँ ए प्लस करेंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ए प्लस डेल्टा हो जाएगा। तो ये जो एक्स है वो ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के बीच की नंबर है, पूरी की पूरी ये नंबर है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, एक्स बिलोंग टू ए माइनस डेल्टा कॉमा ए प्लस डेल्टा। मतलब x की जो वैल्यू होगी a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में होगी, यानी ओपन इंटरवल a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में होगी। इट मीन्स क्या हुआ कि अभी आपने देखा कि हमने x माइनस ए लेस देन डेल्टा को हमने कैसे लिखा? x बिलोंग टू a माइनस डेल्टा कॉमा a प्लस डेल्टा लिखा। इसका मतलब क्या हुआ कि मानांक फॉर्म को आप इस इंटरवल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। करने का तरीका है, तो यदि आपको मॉडुलस फॉर्म में दिया हुआ इंटरवल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम उसको इस फॉर्म में लिखेंगे। वैसे आप देख लो, अगला चीज़ है एक नेबरहुड जिसको कहते हैं या सामीप्य स्वरूप कहते हैं। मैं लिखता हूँ दूसरा, सामीप्य स्वरूप या नेबरहुड।
ये नेबरहुड फॉर्म है। इसको हम कैसे लिखते हैं सिंबल में? सिंबल में इसको हम लिखते हैं NA डेल्टा लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसको यदि आप सेट के फॉर्म में लिखते हो इसको, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं x सच दैट A माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन A प्लस डेल्टा होता है, ये वाला, वेयर x बिलोंग टू R, जहाँ x एक रियल नंबर है। इस फॉर्म में हम लिखेंगे इसको। तो ये किस फॉर्म में हो गया? इसको हम सेट फॉर्म में कह सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो A माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा लिख सकते हो। ये किस फॉर्म में हो गया? ये इंटरवल फॉर्म में हो गया। और इंटरवल फॉर्म को आपको यदि मॉडुलस फॉर्म में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? मॉड में x माइनस A लेस देन डेल्टा। मतलब इस तरह से आप देख सकते हो कि नेबरहुड फॉर्म को इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इंटरवल फॉर्म को मॉडुलस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये तीनों एक दूसरे को कन्वर्जन में काम आते हैं। चलिए एक हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर कि कैसे आप कन्वर्ट करोगे। जैसे मान लो कि आपके पास ये लिखा हुआ है NA डेल्टा, तो ये आपका नेबरहुड फॉर्म है या सामीप्य फॉर्म है। इसको आपको लिखना होगा मानांक स्वरूप में, तो आप कैसे लिखोगे? इसको हम लिखेंगे मॉड में x माइनस A लेस देन डेल्टा लिखेंगे। और इसको यदि इंटरवल फॉर्म में लिखना होगा तो आप लिखोगे A माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा। बस ये तीनों एक दूसरे के फॉर्म में लिखने का एक तरीका हो गया। इसका हम यूज़ करेंगे कन्वर्जन में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन तो इसके ऊपर से आता ही आता है। तो चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि N16, 0.5 को अंतराल और मानांक स्वरूप में प्रदर्शित कीजिए। इट मीन्स व्हाट, कि जो ये नेबरहुड फॉर्म में लिखा हुआ है 16, 0.5 को हमें इंटरवल और मॉडुलस फॉर्म में लिखना है। ये इंटरवल और ये मॉडुलस फॉर्म है। तो कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे? अभी हमने आपको ऊपर जो बताया था उसके हिसाब से आपको लिख लेना है। क्या था? जैसे कि मैंने लिखा था कि ये है नेबरहुड फॉर्म। इसको यदि आपको अंतराल स्वरूप में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? A माइनस डेल्टा और A प्लस डेल्टा। और इसको मानांक स्वरूप में लिखना होगा तो लिखेंगे x माइनस A लेस देन डेल्टा। ये फॉर्म है आपका। तो हमें अब इसको हम क्या करेंगे? इससे कंपैरिजन करेंगे। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको A इक्वल टू आप देख सकते हो 16 है और डेल्टा की जगह पर 0.5 है। तो लिखो देयरफॉर, हमें लिखना है पहले अंतराल स्वरूप में, तो लिख दो आप यहाँ पर अंतराल स्वरूप क्या हो जाएगा या इंटरवल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो इंटरवल में आपको पता है कि A माइनस डेल्टा और A प्लस डेल्टा के फॉर्म में लिखते हैं। तो A की जगह पर 16 है, माइनस 0.5 और 16 प्लस 0.5, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, ये हो जाएगा 15.5, 16.5। तो ये आपका हो गया इंटरवल फॉर्म। अब यहाँ पर लिख दो मॉडुलस फॉर्म या मानांक स्वरूप लिख दो आप यहाँ पर, ये वाला। वो क्या हो जाएगा? मानांक स्वरूप में फार्मूला है x माइनस A लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज, क्या लिखेंगे इसको हम? मॉड में x माइनस A की जगह पर 16 है, लेस देन डेल्टा मतलब 0.5। दिस इज योर आंसर। तो ये पूरा कन्वर्जन हो गया है। चलिए एक और हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं जो बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। यदि N3B बराबर यानी इक्वल टू 2.95, K, तो हमें फाइंड करना है B और K की वैल्यू क्या होगी। तो देखो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, N3, B इक्वल टू 2.95, K लिखा हुआ है। मतलब ये सामीप्य स्वरूप में है, नेबरहुड फॉर्म में है और ये इंटरवल फॉर्म में है। आपको क्या करना है कि इसको भी आपको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस में? इंटरवल फॉर्म में। तो आप कर लो, इसको क्या होता है, ये वाला हो जाएगा, ये A है और ये डेल्टा है। तो आप लिखोगे A माइनस डेल्टा और A प्लस डेल्टा, ये फॉर्म होता है यहाँ पर। और ये तो जो है वही लिख दो 2.95, K ऐसे। तो A माइनस डेल्टा मतलब 3 माइनस B और 3 प्लस B इक्वल टू 2.95, K ऐसे। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम 3 माइनस B इक्वल टू ये लिखेंगे और 3 प्लस B इक्वल टू ये लिख देंगे। तो लिखो पहले 3 माइनस B इक्वल टू 2.95 एंड 3 प्लस B इक्वल टू K लिख देंगे। अब इसको जरा सॉल्व करके B की वैल्यू निकालो। B को आप इधर लाओ और इसको इधर ले जाओ। तो 3 माइनस 2.95 इक्वल टू B हो जाएगा। तो 3 में से 2.95 को माइनस कर दो तो क्या आएगा, 0.05 आ जाएगा, इक्वल टू B हो जाएगा। अब ये B की वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। मान लो ये था, अब लिखो देयरफॉर B, अब हम यहाँ पुट कर देंगे इसके अंदर में। मान लो ये 2 है और ये 1 था, तो हम 2 में रख देते हैं। अब पुट
या b बराबर 0.05 2 में रखने पर, 2 में रख दो, कितना होगा, 3 के जगह पर 3 लिखेंगे, b के जगह पर 0.05 लिखेंगे, इक्वल टू यहाँ पर क्या लिख देंगे, k लिख देंगे। तो k का आंसर क्या आ जाएगा, k इक्वल टू हो जाएगा 3.05। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि b का भी आंसर निकल गया और k का भी निकल गया। तो k का आंसर 3.05 आएगा और b का आंसर आएगा 0.05। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो इसमें लिखा हुआ है कि इफ मॉड में x माइनस 10 लेस देन k1 इक्वल टू k2 कॉमा 10.01, मतलब ये आपका अंतराल स्वरूप है और ये वाला मानांक स्वरूप है। तो मानांक स्वरूप और ये अंतराल स्वरूप दोनों इक्वल है, तो हमें k1 और k2 की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं, कैसे लिखेंगे। पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है मॉड में x माइनस 10 लेस देन k1 इक्वल टू अंतराल स्वरूप में लिखा हुआ है k2 कॉमा 10.01। अब इसको ये माना जो लिखा हुआ है किस में लिखा हुआ, मानांक स्वरूप में लिखा हुआ, तो इसको भी पहले आप अंतराल स्वरूप में कन्वर्ट कर लो। तो चलो ये a हो गया आपका और ये डेल्टा हो जाएगा। तो क्या होता है a माइनस डेल्टा, मतलब 10 माइनस k1 फिर 10 प्लस k1 इक्वल टू k2 कॉमा 10.01, ऐसे लिखा हमने। अब हमें क्या करना है, अब ये जो अंतराल दोनों आपस में इक्वल कब होता है, जब उसके जो संगत जो घटक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो आप लिखोगे 10 माइनस k1 इक्वल टू k2 लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1, एंड 10 प्लस k1 इक्वल टू 10.01 लिख देंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसमें देखो किसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर 2 है k1 और k2, तो इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते, ये आसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आप इसको सॉल्व कर दो। ये कितना हो जाएगा, ये वाला, ये k1 की जो वैल्यू होगी 10.01 माइनस 10 हो जाएगी, मतलब जो k1 की जो वैल्यू होगी 10.01 में से 10 निकाल दो तो 0.01 हो जाएगा। तो k1 की वैल्यू तो इजीली निकल गई। अब क्या करना है आपको कि k1 की वैल्यू को 1 में रख दो, यहाँ पर पुट k1 इक्वल टू 0.01 इन इक्वेशन 1, यानी 1 में पुट कर दो यहाँ पर जो हमने 1 लिखा है। तो यहाँ लिखो 10 माइनस 0.01 इक्वल टू k2। तो k2 की जो वैल्यू होगी 10 में से 0.01 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 9.99 आ जाएगा ये वाला। तो ये k2 की वैल्यू निकल गई। तो आप इस तरह से आपको k1 और k2 की दोनों की वैल्यू निकल गई। ये k1 रहा, ये रहा आपका k2। दिस इज योर आंसर। अब हम बात करते हैं लिमिट की। अभी आपने सामीप्य स्वरूप को देखा, मानांक को देखा, अंतराल स्वरूप को देखा, उसके बाद हम लिमिट की बात करते हैं या लक्ष्य की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक एप्सिलॉन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं। और एप्सिलॉन क्या है, एक जस्ट 0 से बड़ी संख्या है, मतलब बहुत छोटी संख्या है लेकिन ये 0 से जस्ट बड़ी है। उसके रिस्पेक्ट में हमें एक और छोटी संख्या मिलती है जिसको हम डेल्टा कहते हैं, वो भी 0 से ज़्यादा है। वो इस प्रकार होती है कि x माइनस 1 की वैल्यू डेल्टा से कम होनी चाहिए और इसके करस्पॉन्डिंग, इसके संगत यदि fx माइनस एल की वैल्यू एप्सिलॉन से कम आती होगी तो हम ये कहते हैं जो l है उसको हम उस फंक्शन की लिमिट कहते हैं। या तुम ऐसे कह सकते हो, आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे जैसे x की वैल्यू a के पास करीब अप्रोच कर रही है वैसे वैसे fx की वैल्यू l के करीब पहुंचती हो तो l को हम fx फंक्शन का लिमिट कहते हैं या उसका लक्ष्य कहते हैं। ठीक है, तो ये रही इसकी डेफिनेशन। अब चलिए देखते हैं हम कैसे एक एग्जाम्पल ले करके किस तरह से हम लक्ष्य फाइंड करते हैं किसी भी फंक्शन का। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 करनी में 3 प्लस एक्स माइनस करनी में 3 अपॉन एक्स लिखा हुआ है, इसकी लिमिट फाइंड करनी है। मान लो आप x के जगह पर 0 रखते हो तो देखो यहाँ 0 रखोगे तो ये करनी में 3 बचेगा और ये करनी में 3 पहले से कट के 0 हो जाएगा, नीचे 0 0 अपॉन 0 के रूप का मिलेगा, मतलब यह परिभाषित हो जाएगा। कभी भी देख लेना 0 अपॉन नीचे 0 तो कभी होना ही नहीं चाहिए। यदि ऐसा होता हो तो कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। तो मान लो कि यहाँ पर पहले से करनी में लिखा हुआ तो पहले इस करनी को हटाओ। तो करनी को हटाने का सबसे तरीका ये है कि संयुग्मी से हम उसके गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, या उसे कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0, ये √3 प्लस एक्स माइनस √3, दूसरे ब्रैकेट में इसका जो कंजुगेट होगा वो होगा √3 प्लस एक्स प्लस √3 हो जाएगा और अपन √3 प्लस एक्स प्लस √3 करेंगे। तो ये इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई हमने कर दिया, जो लिखा हुआ वैसे ही ऊपर ही मल्टीप्लाई किया नीचे ही मल्टीप्लाई किया। तो आप देख लो ये वाला a है, ये b है, ये a है और ये b है,
और बीच में यहाँ पर माइनस है, तो ये ए माइनस बी हो गया, ए प्लस बी हो गया, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ही होता है। तो आप वहाँ लिख देना लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये हो जाएगा √3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर अपन एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा रूट में 3 प्लस एक्स प्लस रूट में 3 हो जाएगा। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अब ये √3 प्लस एक्स जो लिखा हुआ स्क्वायर है, ये रूट खाली हट जाएगा, यहाँ से भी रूट हट जाएगा। कभी भी रूट का स्क्वायर होता है तो रूट खाली हट जाता है और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स माइनस 3 अपान एक्स ब्रैकेट में √3 प्लस एक्स प्लस √3 हो जाएगा ये वाला। अब ये +3 से +3 कट जाएगा, क्या मिलेगा? लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स अपान एक्स √3 प्लस एक्स और √3 प्लस एक्स प्लस यहाँ पर √3 करोगे यहाँ पर, तो ये एक्स से एक्स भी कट जाएगा। अब आपको क्या करना है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 अप्लाई कर देना है। तो 1 अपान यहाँ पर हो जाएगा √3 प्लस 0 प्लस √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपान √3 प्लस √3 प्लस √3 बचेगा, तो इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 2 √3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको चाहो तो आप √3 से मल्टीप्लाई करके थोड़ा छोटा भी लिख सकते हो, तो √3 अपान 6 भी कर सकते हो। आपकी जो मर्जी हो लिखो, या तो ये लिखो या तो ये आंसर लिखो, दोनों करेक्ट। ये लिमिट का दूसरा एग्जांपल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। लिमिट एक्स टेंस टू 2 लिखा हुआ है और ये कड़ी में x + 7 - 3 लिखा हुआ है, रूट में x + 7 - 3 अपान x - 2। यदि आप x की जगह पर 2 यदि रखते हो तो देखो फिर से 0 अपान 0 के टाइप का हो जाएगा, मतलब इस रूट को हटाने की कोशिश करो आप। तो आपको क्या करना है, फिर से वही सेम प्रोसेस, कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। x टेंस टू 2 रूट में x + 7 - 3 और दूसरे ब्रैकेट में रूट में x + 7 + 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे x - 2 और यहाँ पर हो जाएगा रूट में x + 7 + 3 लिखा है यहाँ पर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 2, ये फिर से ये एक में a - b है और a + b में है, तो ये हो जाएगा रूट x + 7 द होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे एज इट इज आपको लिख देना है x - 2 √x + 7 + 3। फिर क्या हो जाएगा, ये लिमिट x टेंस टू 2 हो जाएगा, ये x + 7 - 9 हो जाएगा, नीचे x - 2 दूसरे ब्रैकेट में √x + 7 + 3 हो जाएगा। अब इसको जरा थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर दो, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 x + 7 - 9, 7 में से 9 जाएगा 2 आ जाएगा, तो x - 2 नीचे x - 2 है और x + 7 अंडर रूट में है +3 है। अब देखो ये x - 2 ऊपर भी है, ये भी है, कट जाएगा नीचे। फाइनली क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 2 मिलेगा 1 अपान √x + 7 + 3 मिल रहा है। अब आपको लिमिट अप्लाई कर देना है, x की जगह पर 2 रख देना है, तो 1 अपान √2 + 7 हो जाएगा प्लस ये 3 हो जाएगा। फिर ये क्या आएगा, ये 2 + 7 9 हो जाएगा, तो 1 अपान √9 + 3 हो जाएगा, मतलब 1 अपान 3 + 3 हो जाएगा, मतलब 1 अपान 6 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर।